बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। बड़े का नाम छुटकू तो छोटी का नाम मनु था। बच्चों, अब उठ भी जाओ, सवेरा हो गया है, इतनी देर नहीं सोते। माँ, हमें थोड़ी देर सोने दो ना, रात भर सो ही नहीं पाए। अरे पर क्यों? रात भर तुम दोनों ने किया क्या है? मच्छरों को मारते रहे माँ। मच्छर? हाँ माँ, रात भर मच्छर भिन-भिना रहे थे माँ। अरे माँ, ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माँ, हर तरफ से यहाँ छेद है ना, इसलिए मच्छर हमें काट रहे हैं। हाँ माँ, ये वाला घर ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बरसात के मौसम में तो घर के अंदर पानी ही घुस जाता है। बस थोड़े दिन और सब्र रख लेना, एक बार कर्ज मिट जाए तो हम अपने लिए नया घर ढूंढ लेंगे। यूं माँ टूनी ने छुटकी और मनु को प्यार से समझाया। बच्चों को यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी ही कर्ज लौटाकर अपने लिए नया घर ढूंढना ही होगा। टूनी चिड़िया भी घर बदलने के बारे में सोच रही थी, पर उस शाम अचानक बरसात शुरू हो गई। अरे रे, बादल गरज रहे हैं, बिजली की कड़कड़ाहट से लगता है जैसे धुआंधार बरसात होने वाली है। तुम्हें क्या हुआ? ऐसी डरी डरी सी क्यों हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या बिजली के कड़कने से डर रही हो? हाँ माँ। बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बरसात का ये पानी घर के अंदर न आ जाए। देखते ही देखते बरसात और भी ज्यादा बढ़ गई। हे भगवान, बरसात का पानी तो घर के अंदर आ रहा है। बच्चों, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना। ठीक है माँ। यूं बरसात और भी तेज होने लगी। इतने में उनके घर की छत टूटकर गिर गई। जैसे तैसे माँ बेटियों ने अपनी जान बचा ली। माँ, वो तो अपनी किस्मत अच्छी थी जो हम बाल बाल बच गए, वरना ना जाने हमारा क्या होता। हाँ, भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। माँ, तो अब हम क्या करें? मेरी सहेली चीचू कवि है ना, उसने कई बार ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की है, हम उसी के पास चलते हैं। चीचू कवि से मदद लेने उसके घर चली गई। चीचू, चीचू, इतनी बरसात में बाहर कैसे निकली? चीचू, मेरे घर की छत उखड़कर गिर गई। लगता नहीं बरसात अभी थमने वाली है। क्या तब तक तुम हमें अपने घर पर आसरा दोगी? पर टूनी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल मेरे घर पर सासू माँ है और उन्हें किसी बाहर वाले का घर पर रहना पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो टूनी। चीचू से मदद ना मिलने पर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो गई। उसके दोनों ही बच्चे ठंड में कांप रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। टूनी चिड़िया ने कहीं से एक बड़ा सा पत्ता ले आया और उसे अपने बच्चों के सर पर छतरी की तरह पकड़कर रखा। बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, बरसात थम चुकी है और यही वो समय है जब हमें खुद के लिए घर का निर्माण करना होगा। माँ, मनु तो उठ ही नहीं रही है। अरे बेटा मनु, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तो लगता है मनु को बहुत तेज बुखार है माँ, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। टूनी मनु को अपने पीठ पर बिठाकर तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी बेटी को देखिए ना, ये बरसात में बहुत भीग चुकी थी और अब उठ ही नहीं रही है। देखकर लगता है जैसे ये बहुत गरीब परिवार से हैं। बिना एडवांस लिए अगर मैं इलाज कर दूंगा तो ना जाने मुझे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। देखिए, आपको पहले यहाँ की फीस भरनी होगी, उसके बाद ही मैं इलाज कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए ना, आप पहले इलाज तो करिए ना। बिना पैसों के मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकता। यूं मही डॉक्टर उनसे बहस करने लगा। तभी वहाँ पर उसी अस्पताल की दूसरी डॉक्टर छोटू तोती आई। आपके लिए किसी की जान से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बच्चे का इलाज करती हूँ। छोटू तोती ने मनु का इलाज करना शुरू किया। अरे, ये तो मर चुकी हैं। क्या? मनु, तुम हमें छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाई। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वे दोनों बरसात में फिर से भीगते हुए खड़े हो गए। आपको इस तरह बरसात में भीगना नहीं चाहिए, इसी वजह से तो आपने अपनी बेटी को खोया। आप हमेशा के लिए मेरे घर पर रह सकते हो। यूं छोटू तोती ने बेसहारा टूनी चिड़िया और छुटकू को आसरा दिया।
बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। टूनी चिड़िया उस जंगल में सेब बेचा करती थी और उससे जो कमाई होती थी उसी से वो अपना घर चलाती और अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजती थी। वो कभी भी ज्यादा की आस नहीं रखती थी। सेब ले लो सेब, ताजा ताजा मीठे मीठे सेब अभी अभी बगीचे से तोड़ कर लाई हूँ। स्वाद के साथ साथ आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखने वाला फल, जल्दी से ले लो। टूनी, 1 दर्जन सेब कैसे दिए? जी 100 रुपए। क्या कहा, 100 रुपए? जी हाँ, इसमें मोल भाव करने जैसा कुछ भी नहीं है। इतने कम दाम में तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे सेब। और तो और ये एकदम ताजा है, बहुत ही मीठे। टूनी, मैं चौंकी इसलिए नहीं थी क्योंकि तुमने ज्यादा कहा, इसलिए क्योंकि तुमने कम कहा। शहर में तो 1 दर्जन के पूरे 500 रुपए लेते हैं, पता भी है। शहर के दाम से तो मुझे क्या लेना देना, जितने में मुझे मिलते हैं मैं 2 रुपए बढ़ाकर बेचती हूँ। अपना नुकसान कर तुम कैसे जियोगी? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें ज्यादा फायदा हो? मुझे धोखे से पैसे कमाने का कोई लालच नहीं। मेरे लिए ईमानदारी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, मुझे 2 दर्जन सेब दे दो। जी हाँ, ये ले लो। यूँ दिन भर सेब बेचने के बाद शाम होने पर टूनी चिड़िया अपने घर चली गई। घर पर उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। चुटकी, मन्नू, आज का दिन कैसे रहा? लो, ये सेब खा लो। माँ, मुझे सेब नहीं, मुझे तो आम खाना है। हाँ माँ, मुझे भी आम चाहिए, सेब नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैं आम लेकर आई थी, तब तुम्हें आम नहीं सेब खाना था। और अब जब मैं सेब लेकर आई हूँ तो तुम्हें आम खाना है? हाँ, अब मैं तुम्हें भी क्या कहूँ। लगता है सभी की सोच ऐसी ही होती है। जो अपने पास होता है उसमें कोई खुश नहीं होता, उन्हें कुछ और चाहिए होता है। और जब वो चीज आ जाती है तब उसकी कोई कीमत नहीं रहती। क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं, जाकर पढ़ाई कर लो। माँ, हमें संक्रांत की छुट्टियाँ मिली है, हम भी इन 10 दिनों में तुम्हारे साथ एप्पल बेचने आएंगे ना? ना बाबा ना, तुम दोनों की शरारतों से मैं तंग आ जाऊंगी। तुम यहीं घर पर रहोगी, मैं अपना काम कर लूंगी। माँ प्लीज, माँ ले जाओ ना माँ प्लीज। हाँ हाँ, अब तो तुम ऐसे ही कहोगी, पर तुम दोनों जब वहाँ पर आओगी तो क्या मैं नहीं जानती क्या धमाल मचेगा। तुम दोनों के झगड़े सुलझाते बैठूंगी, व्यापार पे तो ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया ने बच्चों को समझाकर घर पर ही छोड़ा और खुद काम पर चली गई। मन्नू, चल हम दोनों खाना खाकर खेलते हैं। नहीं दीदी, मैं नहीं खेलूंगी, सभी खेलों में तुम ही जीतती हो। आज तो तुम ठीक से खेलती क्यों नहीं? ना, मैं नहीं खेलूंगी। अच्छा तो चलो हम दोनों मिलकर पूरे जंगल की सैर करते हैं। छुट्टियाँ लगी है ना, देखते हैं कि अपने दोस्त क्या कर रहे हैं। अच्छा तो चलो दीदी, हम चलते हैं। फिर दोनों बहनें घर से निकली, आसमान में उड़ती हुई अपने दोस्तों के पास जाने के लिए। वे दोनों छोटू तोती के बच्चों के पास गई। छोटू तोती के बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे थे। दीदी देखो ना, पतंग कितना प्यारा है ना? चलो हम भी उस तोते के पास चलते हैं और उनसे पूछकर पतंग उड़ाएंगे। तोता, तुम्हारा पतंग बहुत अच्छा है, एक बार हमें दो ना, हम उसे उड़ाकर तुम्हें वापस दे देंगे। क्या क्या कहा? हम हमारा पतंग तुम्हें दे दें? हाँ, हमारी माँ ने हमें दिलाया है, हम तुम्हें नहीं देंगे। जाओ जाओ। हाँ हाँ, जाते हैं, तुमसे भी बड़ा वाला पतंग खरीद कर लाएंगे, तुम देखते रहना। अच्छा तो जाओ ना, जाकर खरीद लो, यहाँ क्यों खड़े हो? उदास होकर दोनों चिड़िया घर वापस लौटी। दीदी, हमें उनसे भी बड़ा वाला पतंग खरीदना चाहिए। जैसे ही माँ आएगी ना, हम पैसे लेकर बड़ा वाला पतंग खरीदेंगे। तभी अपना काम निपटा कर टूनी चिड़िया घर पर आई। उसके आते ही चुटकी चिड़िया और मन्नू चिड़िया ने माँ से पतंग दिलाने की जिद की। मेरे पास पतंग दिलाने के लिए कोई पैसे नहीं है। वैसे भी तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें पतंग से क्या लेना देना। चलो घर पर ही कुछ खेल लो। ना, हमें पतंग चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी अगर जिद की ना तो मुझसे मार पड़ेगी दोनों को। टूनी चिड़िया के ऐसे कहने पर छुटकी चिड़िया और मनु चिड़िया बहुत उदास हो गई। रूठी हुई दोनों चिड़िया घर से निकलकर बाहर कहीं यूं ही उड़ने लगी। पर यूं उड़ती हुई उन 2 चिड़िया को किसी पेड़ पर फंसी हुई एक पतंग दिखी। अरे मनु, देखना, उस पेड़ पर पतंग है। अरे हाँ दीदी, चलो ना जल्दी से पतंग लेते हैं। दोनों बहनें खुश होकर तुरंत उस पतंग को लेने गई। दीदी देखो ना, कितना बड़ा पतंग है। हम इस पतंग को उड़ाएंगे ना तो वो तोता तो जलकर राख हो जाएगी।
हाँ दीदी, कितने घमंड से बात कर रही थी ना। हाँ चलो हम इसे धागा बांधकर हवा में उड़ाते हैं। फिर दोनों बहनें उस पतंग से डोरी बांधकर उसे हवा में उड़ाने लगे, पर अचानक से पतंग ज्यादा ऊंचा उड़ने लगा। दीदी दीदी कसकर पकड़ो दीदी, पतंग तो बहुत ऊंचा उड़ रहा है। बहना मैंने तो इसे कसकर ही पकड़ा है, तुम भी इसे कसकर पकड़ो। पर उन दोनों के जोर लगाने पर भी वो पतंग को उतार ही नहीं पाए। उन दोनों ने उसे इतना कसकर पकड़ लिया कि पतंग के साथ साथ वे दोनों भी आसमान में उड़ने लगे। दीदी ये तो हमें भी उड़ा ले जा रहा है, अब हम क्या करें। बहना तुम मुझे कसकर पकड़ना, अगर हमने हाथ छोड़ा ना तो जमीन पर गिरकर मर ही जाएंगे। दूर कहीं पहाड़ियों के बीच उतारा। उस अनजान जगह पहुंचकर दोनों चिड़िया बहुत घबराने लगी। दीदी हम कहाँ आए हैं दीदी, मुझे मम्मी के पास जाना है। ये तो मैं भी नहीं जानती कि हम कहाँ आए हैं। घबराओ मत, ये एक जादुई द्वीप है। कौन बात कर रहा है? मैं एक जादुई पतंग हूँ। मैं जानबूझकर ही तुम दोनों को यहाँ ले आया हूँ। यहाँ पर सोना और हीरे के खजाने हैं। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए, माँ के पास ले जाओ ना। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले लो। फिर छुटकी और मनु चिड़िया जितना ले सकते थे वहाँ से उन्होंने सोना लिया और जादुई पतंग की सहायता से अपने घर वापस लौटे। इस तरह टूनी के बच्चों के लाए हुए सोने से उनका परिवार धनवान परिवार में बदल गया।